एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक की नाम थी मीनू और दूसरी की नाम थी लाता। दोनों बहनें जहाँ भी जाती साथ साथ में जाती और दोनों बहनें अपने आप को बुद्धिमान और श्रेष्ठ समझती। एक दिन दोनों गांव में घूम रही थी तो कुछ औरतें एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर के फुसफुसा रही थी। देखो ना कितना अच्छा साड़ी है। ऐसा साड़ी तो हमने कभी नहीं ली थी और इतने सस्ते दाम में। हाँ हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। मैंने तो आज तक ऐसी साड़ी पहनी नहीं है। मीनू के बापू है ना, बहुत कंजूस है। मेरे लिए इतना अच्छी साड़ी कभी नहीं खरीद देते। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। जानती हो मेरे मायके में ना शादी है, मैं यही साड़ी पहनूंगी। ये दोनों की बातें दोनों बहनें सुन रही थी। फिर दोनों ने अपने आप में बोलने लगी। अरे दीदी, देखो तो ये औरतें सब कहाँ से इतनी सस्ती साड़ी और इतना सुंदर में खरीद ली है। ओ सरला दीदी, हमें जाकर के पूछनी चाहिए। हाँ मेरी छोटी बहन, चलो जाकर के उन दोनों को उल्लू बनाते हैं। अरे बहन, कहाँ से इतनी खूबसूरत साड़ी खरीद ली और कितने में खरीदी? अरे बहन, क्या बताऊँ, गांव में एक आदमी आया था साड़ी बेचने, उसी से खरीदी हूँ और 600 में खरीदी हूँ। अरे 600 में? ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया है। साड़ी तो अच्छी है पर दाम ज़्यादा ले लिया है। तुम दोनों को तो ठग दिया है वो आदमी। मैंने यही साड़ी मेले में जाकर के 300 में लिए थे और यहाँ पर 600। अरे दैया। इतना कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों औरतें रास्ते भर सोचते आई कि कितना मेहनत से 600 रुपये लेकर के आई थी मैंने और वो आदमी 300 के 650 में दे दिए। ये तो बहुत गलत हुआ। अब क्या बोलेंगे मीनू के पापा से। यही सोचते सोचते दोनों घर आ गई और फिर शाम हो गई। रात में जब दोनों औरतें अपने अपने घर सो रही थी तब यही बात बार बार सता रही थी। रात भर जगने के कारण दोनों औरतें सुबह तक सोती रही। अरे भगवान, इतना देर तक सो रही हो? मुझे खेत पर भी जाना है। जल्दी उठो, खाना बनाओ। पता नहीं रात भर क्या कर रही थी कि अभी सो रही है। अरे दीवा, इतना देर तक मैं सोती रही। ना वो मैं साड़ी खरीदती, ना देर तक जगती, ना सुबह तक मैं सोती। यही सोच सोचकर वो खाना बना रही थी और मन में सोच रही थी कि क्या सुबह जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर मैं सुमन के घर जाऊंगी। और फिर माला सुमन के घर गई। जाने के बाद देखा कि सुमन भी यही बात सोच रही थी और इधर दोनों बहनें इन दोनों औरतों की कान भरकर खूब खुश हो रही थी। दीदी, मालूम है आज दोनों औरतें कितना परेशान होगी। हाँ मेरी छोटी बहन, अगर दोनों साड़ी बदल देगी ना तो जाकर के खरीद लेंगे और फिर दोनों जनों साड़ी पहन कर के पूरे गांव में घूमेंगे। इधर दोनों औरतें बहुत परेशान हो रही थी। मैं क्या कह रही हूँ, चलो जा कर के साड़ी बदल देंगे। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर माला और सुमन दोनों चली जाती है दुकान पर। अरे अरे भैया, देखो ना, ये साड़ी मुझे नहीं लेनी है, आप रख लीजिए। क्या बोल रही है? समझ रही हो तुम? कल तो खरीद के लिख गई थी और आज आ गई फेरने। ऐसा नहीं चलता मेरी दुकान पर। ऐसा मत कहिए भैया, देखिए विनती करती हूँ, फेर लीजिए साड़ी। नहीं चाहिए, वापस कर लीजिए। हाँ भैया, बड़ी उम्मीद लेकर के आई हूँ, नहीं फेर होगी तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बोलेंगे। बिना बताए ही हम दोनों साड़ी खरीद करके ले गए हैं। हाँ हाँ, बस 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 हो गया। बहुत नौटंकी कर लिए तुम दोनों। ये लो अपने पैसे और दो मेरा साड़ी। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। माला और सुमन दोनों हंसी खुशी वापस आ जाती है और इधर ये दोनों बहनें छुप कर सब कुछ देख रही थी। चलो, हम दोनों को काम तो हो गया। अब चलिए साड़ी खरीदने। भैया ये साड़ी कितने का है?
700 की है, आपको लेना है? हाँ लेनी है, लेकिन मैं इसकी 500 ही दूंगी। क्या बहन जी, इतना कम में कोई साड़ी देता है क्या? हाँ भैया, मैंने अभी अभी देखी है कि दोनों औरतें साड़ी फेर के जा रही थी। कुछ तो खराबी होगी तभी तो साड़ी फेर के जा रही थी। आपको देना हो तो 500 में दे दो, वरना हम दोनों तो चलिए। बहन जी ऐसा नहीं कहिए, ठीक है आप रख लो साड़ी। दोनों बहनें साड़ी खरीद करके वापस आ जाती है और वही साड़ी पहन करके पूरे गांव में घूमती है। घूमते हुए दोनों औरत के सामने से गुजरी और बोली, हाँ क्यों दीदी, देख रही है ना कितनी अच्छी साड़ी है। हम दोनों को भैया ने बहुत अच्छे दाम में दे दिए। हाँ हाँ, और भैया ने बोल रहे थे कि दो औरत फेर के गई है। पता नहीं कौन औरत थी, इतनी अच्छी साड़ी फेर के चली गई। अच्छा जो भी हो, ये साड़ी हम दोनों के नसीब में ही थी। इन दोनों बहनों की बात सुनकर सुमन और माला की तो माथा ही टनक गया। इन दोनों के बारे में सुनी हुई थी, लेकिन ऐसा कर सकती है, दोनों को विश्वास ही नहीं हो रही थी। फिर दोनों ने सोचा क्यों न इन दोनों को माजा चखाया जाए। माला देखो ना, इस बार की साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और कितनी अच्छी दाम में भी पट गई। ये सब बोल ही रही थी कि तभी दोनों बहनें यहाँ पे आ गई। अरे कितनी अच्छी साड़ी है, कहाँ से ली? हाँ, एक भैया आए हुए थे ना, उन्हीं से ली है। जरा बताओ किधर गई हो भैया, हम दोनों बहन भी लेंगे साड़ी। दीदी पता नहीं किधर चले गए भैया। ऐसा करिए, आप में ये वाला साड़ी ले लीजिए, हम दोनों दूसरा साड़ी ले लेंगे। वैसे हम दोनों 500 में खरीदे हैं, आप इसे 300 में रख लीजिए। इनकी बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई और पैसे दे कर के साड़ी ले ली और फिर घर आकर के साड़ी पहनने लगी। अरे दीदी ये देखो साड़ी तो फटी हुई है। अरे मैया, मेरी भी साड़ी फटी हुई है, अब क्या करें। दोनों बहनें माथा पकड़ कर बैठ गई और इधर माला और सुमन खूब खुश हो रही थी। तब पता चलेगा, बहुत परेशान किया है उन दोनों बहनें हम दोनों को, अब पता चलेगा।